विषय गणित, विषय वस्तु, आधारभूत ज्यामिति। आइए आज हम ज्यामिति और ज्यामितीय आकृतियों को समझते हैं। ज्यामिति का अर्थ। शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मैट्रीन से मिलकर बना है, जहाँ पर जियो का अर्थ है भूमि और मैट्रीन का अर्थ है मापना। अतः ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल एवं ठोसों का अध्ययन उनके आकार, विस्तार तथा स्थिति के रूप में किया जाता है। आइए सबसे पहले बिंदु पॉइंट को समझते हैं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, अर्थात बिंदु की कोई विमा डायमेंशन नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है। बिंदु केवल एक स्थिति, लोकेशन निर्धारित करता है। बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर B, C आदि से व्यक्त करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से बिंदु को समझते हैं। यदि हम पेंसिल के नुकीले भाग से जो आकृति कागज पर बनाते हैं, वह बिंदु की अवधारणा को प्रकट करता है। यहाँ पर A, B, C 3 बिंदु हैं। संरेख व असंरेख बिंदु। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। संरेख बिंदु। यहाँ पर A, B, C 3 बिंदु हैं जो कि एक ही रेखा पर स्थित है। P, Q, R एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, अतः ये असंरेख बिंदु हैं। रेखा, लाइन। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा में असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। अतः यदि रेखाखंड को बिना अंत के दोनों ओर विस्तृत किया जाए तो हमें रेखा प्राप्त होती है। रेखा को स्मॉल l, m और m से व्यक्त करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर A और B रेखाखंड को दोनों ओर अनंत में विस्तार किया गया है। रेखा AB को इस संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा। यदि दो रेखाओं में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। रेखा L और M में एक ही बिंदु P पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अतः P उभयनिष्ठ बिंदु और L और M प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आइए चित्र में देखते हैं। L एक रेखा है, M दूसरी रेखा है जो एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ाने पर कहीं नहीं काटती हैं। यदि दो रेखाएं L व M समांतर हो तो इसे संकेत के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। रेखाखंड। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड AB को संकेत में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से रेखाखंड की अवधारणा को समझते हैं।
चित्र में बिंदु ए और बिंदु बी तक अलग अलग मार्गों से पहुंचा जाता है। मार्ग 1 हरे रंग से प्रदर्शित है, मार्ग 2 जो कि लाल रंग से प्रदर्शित है मार्ग 1 से लंबा है, मार्ग 3 नीले रंग से प्रदर्शित है और मार्ग 4 जो कि काले रंग से प्रदर्शित है। इस प्रकार सबसे छोटा और सीधा रास्ता मार्ग 4 है। बिंदु ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता ही रेखाखंड की अवधारणा को प्रकट करता है। किरण रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। किरण ए बी को संकेत के रूप में इस प्रकार प्रकट करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से किरण को समझते हैं। बिंदु O है जो किरण का मूल बिंदु है, यह P से होते हुए अनंत की ओर जाता है, अतः OP एक किरण है।